हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपके बच्चे भी खाने में बहुत परेशान करते हैं या आपको भी कढ़ी बनाना नहीं आता है या आपका भी अगर कढ़ाई कढ़ी बनाते समय बेसन और जो हमारा मट्ठा होता है वो फट जाता है या दही फट जाता है, सब्जी बनाने में दही फट जाता है, तो आज एक ऐसी रेसिपी बता रही। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह-सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो अपने जो नॉर्मल के रूटीन होते हैं उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले धरती माँ को थैंक यू करके उसके बाद थोड़ा-सा मैं बाहर जाती हूँ बालकनी में उठते ही, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा फ्रेश एयर लेना होता है क्योंकि गर्मी हो जाती है। रूम में ना पूरे रात में ना हम लोग रूम लॉक करके सोते हैं, तो थोड़ी-सी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जोजो भी आ जाता है सुबह उठ के, फिर जोजो के साथ भी थोड़ा-सा प्यार करके थोड़ा-सा बाहर फ्रेश एयर लेके अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को हम लोग एन्जॉय करते हैं। और ये जो कोयल, चिड़िया की आवाज़ होती है ना, ये एक अपने आप में एक अलग ही अच्छी फ़ीलिंग देती है। उसके बाद मैं ढेर सारा पानी पीती हूँ, ये मेरा रिचुअल है। नीचे चाय चढ़ा के आ जाती हूँ, जब तक चाय भी बन जाती है, फिर चाय पीती हूँ क्योंकि भाई देखो, चाय के बिना मेरा गुज़ारा नहीं है। कोई कुछ भी बोले, सुबह-सुबह पानी के बाद मैं तो चाय ज़रूर पीती हूँ, ज़्यादा पत्ती वाली नहीं। उसके बाद दोनों बच्चों को उठाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, अपना डेली के रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। जब तक बच्चे भी उठ जाते हैं, उनका दूध भी बना देती हूँ फटाफट, तो दूध भी पी लेते हैं और नीचे पहुँच जाती हूँ अपने किचन में, जो हर माँ एक रिलेट कर सकती है। फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई किचन में, मैंने बच्चों का लंच रेडी किया जिसमें था भिंडी, पराठा और कुछ बच्चों का स्नैक्स। ये रेसिपी मेरे बेटे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको यूजुअली कढ़ी बहुत पसंद है, सच बताऊं। लेकिन कढ़ी तो क्या होता है ना, मैं बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और जितना ज़्यादा उसको खदकाओ उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्विक हमको ट्रिक भी ढूंढनी पड़ती है। तो ये सब्जी जो मट्ठे के आलू बनते हैं, राजस्थानी में ज़्यादातर लोग खाते हैं, मारवाड़ी लोग इसको खाते हैं। तो ये मैं अपने बेटे को कड़ी बोल के खिलाती हूँ और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब वो पहचान नहीं पाता कि ये कड़ी है या आलू की सब्जी है, मट्ठे की आलू की सब्जी। तो इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करना एक बार, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस तरीके से बनाते थे। देखिए, सबको आती है ये बनानी, बट सबके बनाने के तरीके अलग होते हैं। तो आप भी मुझे बताना कि आप किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, और मेरे शुरू शुरू में क्या होता था, जब मैं बनाती थी ना, तो मेरा दही ना फट जाता था, सब्जी अलग हो जाती थी, पानी अलग हो जाता था, तो वो इतनी गंदी सी सब्जी लगने लगती थी। फिर मैंने धीरे 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 सीखा कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो अब मैं प्रॉपरली प्रो हो गई हूँ बनाने में। तो मैंने इसका वो जो कहते हैं ना, सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि जिससे दही भी ना फटे और सब्जी भी अच्छी बन जाए। तो इसको अब मैं खाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को खाना देने। आपको पता है कौन से बच्चे हैं जिनको मैं डेली फीड करती हूँ, मेरे छोटे छोटे डॉगीज हैं। 4 डॉगीज हैं, उनको मैं फीड करती हूँ। तो पहले उनको खाना देने जाऊंगी, उसके बाद फिर खुद की पेट पूजा करूंगी। साथ ही मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तो चावल और सब्जी का कॉम्बिनेशन। फिर मिलती हूँ मैं आपको खाना देके। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे, तो आलू बॉयल हो गए हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट देखिए आलू ही है, तो आलू को मैं चेक कर लेती हूँ अच्छे से बॉयल हो गए हैं। उसके बाद मैं इनको पील कर लूँगी सारे आलूओं को, अच्छे से सारे आलूओं का छिलका उतार लूँगी। अब आलूओं का छिलका अच्छे से उतर लग गया है, तो मैं यहाँ पे जो दही होता है, दही को अच्छा पतला-सा फेंट लूँगी। आप इसमें मट्ठा भी, छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं दही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का 2 चम्मच के लगभग मैंने मस्टर्ड ऑयल, उसमें फिर गरम हो गया तो जीरा पाउडर, हल्का-सा हींग, उसको अच्छे से फिर मैंने हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च मसाला डाला और इनको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। एक तरह से जैसे हम मसालों को छौंक देते हैं ना, उस तरीके से मैं इस सब्ज़ी को भी मसालों को पानी में छौंक दूँगी, जिससे हमारे मसाले अच्छे से हो जाएँ। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाल दिया। नमक आप कम ज़्यादा खाते हो तो अपने हिसाब से। जो मैंने आलू लिए थे उनको हाथों से ही मैश करके, रफली मैश करके मैं उसी में मसाले में डाल दूँगी। ध्यान रखिएगा पानी जब पक जाए उसके बाद ही हमको आलू को डालना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आलू
को भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है ना, इसको हमको मेंटेन रखना है। उसके बाद मैं दही मिलाऊँगी। ध्यान रखना, जो भी हम जैसे आलू डालेंगे उसके बाद पानी के बाद ही जब टेम्परेचर हमारा कूल रहेगा, तभी हमको दही या मट्ठा ऐड करना है, जिससे हमारा फटेगा नहीं। ये एक टिप है कि अगर आपकी भी दही फटता है खाना बनाते में, तो आप या तो फ्लेम को बंद कर दीजिए या तो फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाला था, उसके बाद बहुत देर तक हमको हाथ से ही चलाना है। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, जीरा पाउडर डाल दूँगी और इसको मैं जब तक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक मैं चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया-सा उबाल आ गया था और 5 से 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार बनाना ज़रूर। उसके बाद मेरा एज़ यूजुअल का रूटीन है, बच्चों को खाना देने जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को खाना देने जा रही थी, क्या तो यहाँ पे चला देखिए रहे छोटे-छोटे बच्चे हो? कितने अच्छे से खेल रहे थे अपनी-अपनी गाड़ियों से, तो वो टाइम याद आ जाता है बचपन का। जब हम लोग भी कुछ इस तरीके से खेला करते थे, ऐसे सब बलून बाँध के भागते थे, कुछ ऐसे होता रहता था। तो बस वही चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया आपको दिखाने के लिए। आजकल तो ये भी मेरे पास आने लगा है अब, पहले नहीं आता था। खाना। और देखो एक वो पूछ ला रहा है। आजा 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 आजा। ये देखो, ये चीज़ें देख के बड़ी याद आती है बचपन की कि हम भी कभी ऐसे खेला करते थे। लेकिन आज तो ये देखो इनको खाना देना है। ये बैठे, इनकी पुच्चू हिल रही है, तो पहले खाना देते हैं। ये इनका खाना है, ये इनकी प्लेट्स हैं। एक्चुअली मैं बॉक्स भी दे सकती हूँ इनको, बट ये क्या है, बर्तन ना इधर उधर, इधर बहुत सारा जंगल है यहाँ पे पूरा ना, दिखाऊँ आपको, ये पूरा जंगल टाइप का है, तो ये कहीं भी ना फेंक आते हैं। तो कितने भी बर्तन ला दो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसलिए ये डिस्पोजेबल कागज़ की प्लेट्स यूज़ करती हूँ। खाओ और फेंक देते हैं। तो बहुत सारी प्लेट्स यहाँ पड़ी भी हुई हैं, यहाँ दिख रही ये, तो मैं यही प्लेट्स यूज़ करती हूँ। यहाँ बहुत सारी प्लेट्स हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं वो मिलके इसको जला देते हैं। तो मैं खाना दूँ उनको, बहुत भूखे हैं मेरे बच्चे। ऐसे वो देखो, एक की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। वो मेरी गाड़ी गंदी हो गई। ओए, एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये लीजिए सर आपकी लंच। ऐसे मैं सबको देती हूँ अभी। फिर मेरा खाना देके हो गया था। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे, फिर मैंने सारे बर्तन लगाए क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे और धुलने भी थे, तो इसलिए बर्तन लगाए। फिर किचन क्लीन की, क्योंकि कुछ भी बनाओ किचन तो गंदी हो ही जाती है। तो मैं किचन के लिए थोड़ी सी पर्टिकुलर हूँ। अच्छे से पूरा मैंने गैस स्टोव साफ किया, सब किचन साफ करी। इसके बाद देखो मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। तो क्या है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। मेरा खाना इनसे क्या है, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो ये मठे के आलू जब मैं खाती हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ऐसे कहते हैं ना, मुंह खुल जाता है, क्योंकि बीमार रहो तो मुंह भी अजीब अजीब सा हो जाता है, स्वाद नहीं आता किसी भी चीज़ का। तो वही मेरे साथ हो रहा था, मैंने ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए आज मैंने सोचा मठे के आलू बनाती हूँ। ये मेरे और मेरे बेटे के बहुत ही फेवरेट है, हम दोनों को बहुत पसंद है, बेटी को भी बहुत पसंद है, लेकिन बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक कड़ी का ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप कड़ी डेली डेली नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बेसन कभी कभी डाइजेस्टेबल नहीं होता और मुझे थोड़ी सी डाइजेशन की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कड़ी का ऑल्टरनेट चाहिए तो ये बेस्ट है। इसको मस्त खाओ, खट्टा रहता है और टेंगी फ्लेवर रहता है, कड़ी जैसा स्वाद रहता है, बस इसमें बेसन नहीं डलता और थोड़ा जल्दी बन जाता है, बस इतना अंतर है। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसा बना है। अमेजिंग। पता है क्या, आपका जितना दही खट्टा होगा ना, उतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इसका। जितना ज़्यादा खट्टा दही होगा, तो प्रेफर करो कि खट्टा दही लो। खट्टा, अगर आप मट्ठा ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, तो वो भी खट्टी लेना, तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मेरा भी दही खट्टा था, रखा हुआ था 2-3 दिन से, तो वो वाला यूज़ किया, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ गया। अब मैं खाना एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ। उठो बेटा, जोजो 1 बज गया, कितना सोओगे? मजा नहीं आ रहा है। जो जी, फुद्दू नहीं खानी है क्या, फुद्दू? प्लीज़ गाइस हेल्प मी। ये कैसा बीगल है जो खाना नहीं खाता है?
क्या ये मेरा ही बीगल ऐसा है या आपका भी ये बच्चा ऐसा ही है? मेरा बच्चा तो ये बहुत फशी ईटर है, बहुत परेशान करता है मम्मू को। फुड्डू नहीं खाता, इसको फुड्डू खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब करेगा जोजो। जोजो बोलेगा हे गाइस, जोजो कर रहा है रिकॉर्डिंग। गाइस देखो, जोजो की तरफ से व्लॉगिंग चल रही है। हेलो गाइस, मैं हूँ जोजो द बिग गर्ल और आज मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। मैं ये सिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशान अपनी मम्मा को करना चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए जब तक कि हमको पिटाई ना पड़े। पिटाई पिटाई पिटाई, ओह माय गॉड। तो ओके गाइस, अब मैं बोर हो गया हूँ और मैं फिर से सोने जा रहा हूँ। मिलते हैं। तो आपको जोजो की व्लॉगिंग कैसी लगी? यार ये पता नहीं क्यों मेरा ना जोजो खाना नहीं खाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बस यही आती है, कुछ भी इसको पसंद नहीं है। ट्रीट्स हो गए, डॉग फूड हो गए, मतलब ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो मैंने अभी तक नहीं इसको इंट्रोड्यूस कराई हैं, बट इस बंदे ने मुंह नहीं लगाई है। मतलब अच्छे ब्रांड्स, अच्छे से लेके सबसे गंदे भी मैंने सब ट्राई कर लिया, बट ये बंदा खाना नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैंने इवन एप्टीफास्ट करके एक इनकी भूख की दवाइयाँ भी आती हैं, मैंने वो भी ट्राई कर ली। मैंने मल्टीविटामिन्स दे रही हूँ उसको, मैं इसका गट क्लीन की दे रही हूँ, मैं इसको हर चीज़ दे रही हूँ, बट ये खाना नहीं खाता है, बहुत परेशान करता है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको पसंद हो कि जिसको देख के ये पागल हो जाए। ऐसा कोई भी फूड नहीं बना, नॉट इवन ट्रीट्स। ये ट्रीट्स भी पसंद नहीं करता है खाना। बस इनको सोना होता है और मम्मा को ऐसे परेशान। मेरा बेटा फाइनली उठ गया, बहुत मुश्किल से उठा है, बहुत मुश्किल से। देखो 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 इसके ड्रामे, देखो इसके ड्रामे, देखो इसके ड्रामे, देखो इसके ड्रामे। बहुत मुश्किल से उठता है ये, खाने के नाम पे तो ऐसे भागता है ना। देखो देखो देखो। जोजो को खाना खिलाने के बाद मैंने सारे कपड़े जो मेरे सूख गए थे उनको मैंने पहले उतारा, फिर जो मेरे धुले हुए कपड़े थे उनको मैंने फिर से उनको हैंग किया सारे सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी, कड़क धूप थी, तो फटाफट से मैंने उनको कि ये सूख जाए। फिर जो धुले हुए कपड़े थे उनको मैं लेके गई रूम में, उनको मैंने अच्छे से तय लगा के रखे, क्योंकि जितने कपड़े होते जाते हैं ना वो भरता ही जाता है फिर रूम। तो मैं साथ ही साथ सारा काम कर देती हूँ, तो जिससे ज़्यादा कपड़ों का मैस नहीं होता है। और सबके कपड़े के सेग्रीगेट करके रख दो ना तो ईजी होता है ढूंढना भी। तो मैंने यहाँ सारे कपड़े अच्छे से सबके सेट कर दिया। बीच बीच में जो जो मुझे परेशान कर रहा था वो क्या कपड़ों पे आके बैठ रहा था, तो मैं उसे खिला रही थी। यहाँ पे मैंने बालों को धोया था तो बड़ा अच्छे लग रहे थे, तो मैं उन्हीं का कुछ क्लिप ले रही थी। और थोड़ा सा वेट गेन भी कर लिया है, तो वो भी चेक कर रही थी कितना वेट गेन कहाँ से किया है। तो एक अच्छी नई सीरीज़ आ रही है मेरे वेट लॉस सीरीज़, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम लोग एक नई सीरीज़ चालू करते हैं जिसमें साथ में वेट लॉस करेंगे। तो आज मैंने हेड वॉश किया था, बालों को भी मैंने अच्छे से सुलझा लिया है और बाल थोड़े सही लग रहे हैं। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। मास्क अगर आपने नहीं देखा है तो मास्क की वीडियो है पूरी, तो उसको भी देखना। वो तो है ही एक बहुत अच्छा मास्क, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो शायद मैं आगे शॉर्ट्स या वीडियोज़ में बताती जाऊँगी आपको कि मैं क्या क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ जिससे मेरे बाल अच्छे हो गए हैं। टचवुड नज़र न लगे, अभी तो मुझे और बड़े करने हैं। तो बस काम काफ़ी हद तक हो गया है और बस अब जोजो मास्टर तो लेट गए हैं, दिख रहे होंगे आपको। जोजो मास्टर सोने की स्थिति में आ चुके हैं और अब बच्चे आएंगे, बच्चों का काम होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। देखो बहुत मेहनत लगती है, मैं बार बार कहती हूँ व्लॉग्स बनाने में, तो वो मेहनत मैं कर रही हूँ। आपको बस देखना है, पसंद करना है और मेरे वर्ल्ड में जुड़ना है, गुंजन्स वर्ल्ड में जुड़ना है। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और सारे व्लॉग्स नहीं देखे तो उनको भी गो चेक इट आउट और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। बाय।